प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आ रहा हूँ जो बहुत ही शानदार है, जिन्होंने बहुत सारी पावरफुल चीज़ों को समाज को दिया है, जो बहुत डीपली मेडिकल साइंस को जानते हैं, समझते हैं और पूरी तरह से लोगों को सिखाते हैं। इनके काफ़ी सारे सेमिनार, लाइव एक्टिवेशन कोर्सेस होते हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, फटाफट फटाफट आपके परिचित में जितने भी लोग हैं जिनको डायबिटीज है, आज जो हम बातें करने वाले हैं वो डायबिटीज के ऊपर है कि बहुत डीपली कैसे आप डायबिटीज से फ्री हो सकते हो और डायबिटीज के कारण कितनी सारी चीजें आपकी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम कर सकती है। हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट भेज दिया है। डॉक्टर साहब कुछ ही क्षण के अंदर हमारे साथ में जुड़ेंगे। तब तक मणिपुर चक्र, आज जो जो भी लोग लाइव में जुड़ेंगे और आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव में किसी को भी डायबिटीज है तो वो सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो ये लाइव में इसलिए जुड़ना बहुत शानदार है। इस लिंक को आगे से आगे जोड़ दीजिए। और एक बार मैं सभी लोगों को बहुत दिल से प्रणाम करता हूँ कि खास करके आप पूरी तरह से हमारे इस कार्यक्रम को देखिए, जानिए। और आपके परिवार में किसी को डायबिटीज 1 है, डायबिटीज टाइप 2 है, तो बराबर थोड़ा सा नोट पेन के अंदर आप लिख लीजिए। सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत हमारे भाग्य भाई, आशीष भाई, परीख जी भी हैं, पिंकी जी भी है, छाजेड़, उन सभी को बहुत 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 मैं प्रणाम करता हूँ। जल्दी से डॉक्टर साहब जुड़ेंगे, उनको रिक्वेस्ट डाल दी है। तो मणिपुर चक्र, सौर ऊर्जा को बराबर आप लिख लीजिए और आप खास करके एक नंबर नोट कर दीजिए। जैसे ही लाइव खत्म होगा, आपके परिचित में कोई भी एक व्यक्ति को डायबिटीज है, उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो डायबिटीज से जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो जाए। तो पूरी रूप से मणिपुर चक्र को आप बराबर से बैलेंस में कीजिए। और जैसे ही मणिपुर चक्र, डायबिटीज उन्हीं को होता है कि जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य क्या है। उन सभी के अंदर जब जो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, तुरंत उनको डायबिटीज का सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें, सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस, वो सब आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही करते हुए डॉक्टर साहब का भी वेलकम करेंगे, क्योंकि बहुत शानदार इन्होंने जीआईडीसी के अंदर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी सारी सेवाएं दी है, जिस सेवा के माध्यम से पूरी तरह से डॉक्टर साहब इतनी इतने डायबिटीज के ऊपर काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, जिसके अंदर जिनको इंसुलिन लेना स्टार्ट हो चुका है पूरी जिंदगी तक, और जिनको दवाइयाँ खानी पड़ रही है, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद पावरफुल चीजें आज आप ये सीखने वाले हैं। तो जो मेन पहला सेंटर शरीर के अंदर, ये चक्रास कहाँ पर है, कहाँ पर ये चक्रा है, जिन चक्रों के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमारी जो नाभि है, बराबर आप लिख लीजिए। आप भी ये छोटी छोटी टिप्सों से कई सारे लोगों के डायबिटीज क्लीन कर सकते हैं। तो हमारी जो नाभि है, वो नाभि के पास पूरी तरह से ये पूरी तरह से हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र के अंदर पेट के ऊपर कॉमन आपको समझ में आ जाए, वहां का तत्व है अग्नि। जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मेरा जो फ्यूचर जो है वो अनसिक्योर है, या मुझे डर लग रहा है, मुझे टेंशन है, मुझे फोबिया है, मुझे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो उन सभी चीजों के अंदर हम चाहते हैं कि पूरी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा आराधना करें, साधना करें। बीज मंत्र का येलो कलर, आज आपको मैं सबसे छोटी सी चीज आपको जो बता रहा हूँ वो चीज है, आप पूरी तरह से कोशिश करें कि येलो कलर, जितने भी लोग डायबिटीज के सुन रहे हैं, वो डायबिटीज वाले सारे लोग येलो कलर साथ में रखें, जिससे आपका पूरी तरह से आपको लगेगा, दिखेगा, आप एक्सेप्ट कर पाओगे, आपको फील होगा कि कैसे आप आपके जीवन के अंदर डायबिटीज को क्लीन कर सकते हो, डायबिटीज को बैलेंस कर सकते हो। और साथ साथ में एक और छोटी सी पावरफुल चीज हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। रूपाली जी, परीख भी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। आइए रूपाली जी, आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं? जब तक बहुत सारे अलग अलग लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो पूरी तरह से
येलो कलर साथ में रखिए और अभी भी बैठे बैठे रम 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 बीजाक्षर का ज्यादा से ज्यादा जाप करते हुए, रम बीजाक्षर का जितना ज्यादा आप जाप करते हैं उतना ज्यादा पावरफुल आपकी पूरे बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो हॉर्मोन्स आपको मिलने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। और इसी के साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत प्रणाम। जो हीलिंग की एक प्रोसेस है जो पूरा वर्ल्ड आज उसको फॉलो करता है, मणिपुर चक्र, येलो कलर, रम बीजाक्षर, आपने कई सारे लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट किए हैं, बहुत दिल से हम आपको प्रणाम करते हैं। और पूरे जैन थैंक यू अनुष्ठान के नितिन जी। सारे लोग अभी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल। और कई सारे लोगों के जीवन में जिन्होंने वैल्यू एडिट किया है, कई सारे लोगों के जीवन के अंदर खुशियां प्रदान की है। और सबसे जो हम्बल चीज, खुशी की चीज जो मैं बहू को बताऊं तो एकदम डाउन टू अर्थ, हम हमारे मगज में एक चीज बनती है कि डॉक्टर साहब से कैसे बात करें या उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आप ट्रीटमेंट जो कर रहे हो, एक आपकी एक वेरी सक्सेसफुल, दुनिया भर के डिग्री से भी एक बड़ा सम्मान है कि आपके पास आने वाला जो व्यक्ति, मैं इसके लिए हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक बार सभी लोग प्रणाम। और हमारा जैनिज्म का जो शब्द है नमो नमः, हम आपको बार बार नमन कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपने कई थैंक यू सारे थैंक लोगों की डायबिटीज रिवर्सल कराए हैं और उसकी बहुत शानदार ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, जो लेकर के लाखों लोग खुश हुए हैं। तो आज हमारे सामने डॉक्टर गुंजीत जी परमार जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत यू। खुशियों के साथ हम आपका वेलकम कर रहे हैं। और आपकी भी ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आशीर्वाद, ऐसा गाइडेंस हमारे सारे दर्शकों को मिले कि उन सभी लोगों के जीवन के अंदर खुशियां ला सके। अभी अभी आपने बहुत शानदार जीआईडीसी के अंदर भी कार्यक्रम किया है, जी और जी। अभी अभी बम्बई के अंदर भी आप जाके आए हैं, गोवा का भी आपने रिट्रीट अटेंड किया है। तो आज की सड़क की समस्या बोलो या कई सारे पूरी जिंदगी भर की दवाइयों का एक तोहफा गिनो, जी तो उनको आप कैसे देखते हैं? और कैसे आज भी यदि किसी को भयंकर से भयंकर डायबिटीज हुआ है तो वो आज की टिप्स को पा करके ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत जैन अनुष्ठान के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आइए हम थैंक यू बहुत नितिन जी। शांति से डॉक्टर साहब को सुनते हैं और उनके द्वारा जी बताए गए जी छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके हजारों जी। लोगों की जिंदगी के अंदर खुशियां ऐड करते हैं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नितिन जी कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और आपके जरिए इतने सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का मौका मिल रहा है। मेरा आवाज क्लियर है ना एवरीबॉडी? आवाज क्लियर है ना मेरा? अच्छा, एम आई ऑडिबल बराबर है। क्लियर? ओके। तो अ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके जरिए मुझे मौका मिला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, बड़े लेवल पे बदलाव ला सके, बिकॉज आपके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं। और और आपने जो चक्रा बैलेंसिंग की बात की उसके ऊपर मैं थोड़ा चक्रा के ऊपर बात की उसके ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि चक्रा जो है इट्स लाइक जो जैसे रोड होते हैं वैसे ट्रैफिक का जो जंक्शन होता है, चार रास्ता जो गुजराती में बोलते हैं, तो चक्रा वो जंक्शन की तरह होते हैं। जैसे क्रॉस रोड पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, तो मान लो कि आपके जो चक्रा अगर बैलेंस नहीं है तो जो शरीर में ऊर्जा आती है वो ये चक्रा से होते हुए जाती है। तो अगर ये हमारा कोई भी चक्रा डिस्टर्ब है तो ऊर्जा का फ्लो जो है गड़बड़ी, रोड के ऊपर जो ऊर्जा जाती है, मान लो कि ट्रैफिक जो व्हीकल से वो ऊर्जा है तो वो ठीक से जा नहीं पाएगी अपनी जगह पे, चक्रा डिस्टर्बेंस होगा तो वो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई निकुंज जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हर एक चक्रा को बैलेंस में रखना। मैं डायबिटीज की अगर बात करूं तो आज बहुत ही कॉमन है, हर घर में आप देखो लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ही कॉमन है, चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो या वजन ज्यादा हो। पांच में से एक या दो प्रॉब्लम आपको आज हर एक घर में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है। 2019 का एक डेटा है कि पूरे इंडिया में 7.5 करोड़ जितने डायबिटीज के दर्दी थे। इसमें डायबिटीज सबसे डेंजरस चीज है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो। और ये 2030 आते आते करीबन करीबन 14 करोड़ तक पहुंच जाएगा, डबल हो जाएगा। और 2045 तक ये आंकड़ा 25-30 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और आजकल ऐसा देखा गया है कि बच्चों में, छोटे बच्चों में भी डायबिटीज है, यंग जनरेशन में भी काफी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ऐसे प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट 1-1.5 साल में आप काफी न्यूज देख रहे हैं कि कोई गरबा खेलते हुए यंग जनरेशन कोई है 25-30 साल का कोई लड़का है, उसको अटैक आ गया, जिम में अटैक आ गया।
तो इस तरह के कोई सेलिब्रिटी है जो अच्छी खासी फिटनेस है उनकी, उनको भी कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे भी पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत ही इंसिडेंट हमने देखे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत बड़ी एक मीथ है कि हम अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये तो आपको फॉलो करना ही है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके ऊपर भी कुछ मीथ है कि डाइट क्या लेना क्या नहीं लेना, एक्सरसाइज कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी। बट ओवरऑल लोगों के माइंड में यही है कि अच्छा खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसका सबसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं कि सौरव गांगुली, सबने उनका नाम सुना होगा, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके थे। उनका 2 बार एंजियोप्लास्टी हुआ। एंजियोप्लास्टी माने हार्ट का ऑपरेशन, जो स्टेंट डालते हैं हार्ट में, हार्ट की नली ब्लॉकेज होती है। तो क्यों उनको ये हुआ? जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके, एकदम डिसिप्लिन लाइफ है उनकी, एकदम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं। रीजन ये है कि उसके बियॉन्ड भी कोई चीजें हैं। तो जितने लोग लाइव हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी ध्यान रखना जरूरी है? अगर आप लाइव हो तो चैट में कमेंट में आप लिख के बता सकते हो। तो हम ये सेशन इंटरैक्टिव रखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं और आप सुन लो, इसमें मजा नहीं आएगी। थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे तो आपको भी मजा आएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरी ऑडियंस पार्टिसिपेट कर रही है। तो कुछ डॉक्टर साहब वहां से मतलब थोड़ा सा अभी जो हमारी टीम बता रही है इको जैसा आ रहा है, तो मेरा आवाज आपको एकदम क्लियर आ रहा है आपको? हाँ हाँ, मेरा आपका आवाज क्लियर आ रहा है। ओके ओके, जी जी। इससे थोड़ा सा इको आ रहा है, ओके। तो टीम बोल रही है कि वहां का यदि सारे दरवाजे बंद है या ब्लूटूथ के कारण आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। ब्लूटूथ आपने बहुत में अच्छी ऐसा बात ऑफ कर, बताई है कि जी, ब्लूटूथ दो ऑफ मिनट कर के अंदर आप सकते पूरा हैं, चला रहे। सेटअप कर दीजिए। आपने बताया सौरव गांगली का अभी आ प्रैक्टिकल, आपने रहा है आवाज? दृष्टांत बताया, अभी आ बहुत रहा है आवाज क्लियर? अब बहुत अच्छा आ रहा है, पहले से बहुत अच्छा आ बस रहा है। मे भी ब्लूटूथ की वजह से होगा। ओके। तो यस। यही है कि अगर मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग टाइप करके बता सकते हो कि डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कौन सी चीज हो सकती है। जैसे हम्म। अभिजीत जी है, अभी जुड़े हैं, पवन पटेल जी है। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे तो मजा आएगी। चलो, पवन पटेल जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमारे ही टीम के हैं और वो भी बहुत आपके चाहक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत पवन जी। बढ़िया। आप लोग, हमारे जैन जी अनुष्ठान के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि गुंजीत जी ने हमारे पर एक बहुत बड़ी एक गिफ्ट दे दी है। तो आपके मन में कुछ भी आप सवाल है, आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से पूछेंगे तो डॉक्टर साहब को भी बहुत खुशी होगी और आप मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, कंटिन्यू डॉक्टर मैं साहब। उसके मैं बता दूं आपको कि डाइट और एक्सरसाइज के अलावा जैसे आपकी नींद कैसी है, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती है। जैसे सौरव गांगुली का मैंने एग्जांपल दिया, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, अच्छा रूटीन, डिसिप्लिन, उसके बाद भी उनका 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुका। कि माने कि आपकी अगर नींद सही नहीं है, आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके नेगेटिव इमोशंस है, माइंडसेट नेगेटिव है, आप कोई चीज का स्ट्रेस ले रहे हो, आपका परसेप्शन गलत है लोगों के प्रति, आपकी धारणाएं और बिलीफ गलत है, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट गलत है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अंदर इफेक्ट करती है। आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बॉडी जो है, आपकी ऑरा और वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि जैसे युवराज सिंह है। युवराज सिंह का नाम सबने सुना होगा, जो भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते थे। उनको कैंसर हो गया था। तो वो भी एक इंडियन क्रिकेट टीम के टीम में तब ये हुआ जबकि वो सबसे अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे। तो ये सारी जो बीमारियां है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, आज कहीं ना कहीं हमने खुद इनवाइट किया है अपनी लाइफ को गलत ट्रैक में ले जाके। और एक चीज देखिए कि लोग फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन का तो बहुत ही आज आप देखो इंटरनेट पे सब जगह अवेलेबल है कि डायबिटीज को कैसे कम करें, ब्लड प्रेशर को कैसे कम करें, दवाई कैसे बंद करें, ये सारी चीजें अवेलेबल है। फिर भी लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। इसका रीजन पता है आप लोगों को? रीजन ये है कि लोगों को कैसे करना है वो पता है, लेकिन क्यों करना है वो पता ही नहीं है। मतलब कि अपने लिए क्यों करना है वो पता ही नहीं है। उनको अपना वाई पता नहीं है। कैसे करना है ये सबको पता है, लेकिन क्यों करना है, अपना वाई, क्यों वाई आपको ढूंढना होगा कि आपका वाई क्या है। क्या आप समाज के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हो, अपने सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, अपने पोते पोती के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो,
अपनी वाइफ को लेके कहीं लंबी टूर लेके कहीं घूमने जाना चाहते हो आउट ऑफ स्टेट, या तो यू शुड हैव टू डिसाइड कि आपका वाई क्या है। उसके ऊपर भी मैं बहुत ही अमेजिंग आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी। ये इंडियन क्रिकेट टीम की स्टोरी है और ये सत्य घटना है। 2008 में इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हार गई। तो बीसीसीआई ने फिर 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो बीसीसीआई ने देखा कि भाई उस टाइम की जो क्रिकेट टीम है उसमें सब बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी थे 2011 में। तो उनको पता था कि प्लेयर वाइज तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो उनका खाली माइंडसेट करेक्ट करना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन क्रिकेट टीम को एक 5 स्टार होटल में इनवाइट किया और उनको एक माइक हॉर्न करके, जो साउथ अफ्रीकन एडवेंचरस एक पर्सन है जो पूरी दुनिया का इक्वेटर खुद अकेले घूम चुका है 2 बार और अमेजोन का जंगल भी 2-3 बार अकेले पार कर चुका है, तो उसको माइंडसेट करेक्ट करने कराने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को कोचिंग के लिए रखा। तो माइक हॉर्न ने क्या किया कि एक सुबह 9 बजे उनको 5 स्टार में बुलाया और सबको एक हॉल जो होता है 5 स्टार होटल में, उस टाइम वो हॉल में सभी बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद मौजूद थे। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स गिन लो। तो उन्होंने माइक हॉर्न ने इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी प्लेयर्स थे, सभी प्लेयर्स थे वहां पे, उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहते हो। तो सभी लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने बोला कि हम देश के लिए जीतना चाहते हैं, किसी ने बोला कि हम अपने फैमिली के लिए जीतना चाहते हैं, किसी ने बोला कि हम लीगेसी छोड़ना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन वर्ल्ड कप जीतेंगे तो मोटिवेट रहेगी कि नहीं, हमें भी क्रिकेट में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आंसर आए, लेकिन माइक ऑन सेटिस्फाइड नहीं हुआ और सब लोग हैरान परेशान किया। हम लोग सब बता रहे कोई वो हाँ नहीं बोल रहा है। माइक ऑन क्या हो सकता है, क्या भाई क्या हो सकता है। फिर जब शाम हो गई, यही क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस होते 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 हुए शाम को एक आंसर निकल के आया, सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, किसी ने बोला। और बाकी सब लोग, तो माइकॉन ने एक्सेप्ट किया कि यस दिस इज योर ट्रू वाई। और बाकी सब लोग हैरान हो गए कि इतने सारे हमने अच्छे अच्छे आंसर दिए कि देश के लिए जीतना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए लीगेसी छोड़ना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, और सचिन के लिए जीतना चाहते हैं। फिर माइक हॉर्न ने उनको समझाया, क्योंकि उस टाइम जितने भी प्लेयर्स थे उसमें से ज्यादातर प्लेयर्स ने क्रिकेट क्यों खेलना शुरू किया था, वो सचिन की वजह से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो वही उनका सबसे बड़ा रीजन। फिर माइक हॉर्न ने समझाया कि आपका कैरियर ही अगर आपने कोई व्यक्ति के कारण चालू किया है क्रिकेट खेलना, और सचिन का वो आखिरी वर्ल्ड कप था, तो फिर माइक हॉर्न ने समझा कि ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गर वाई हो सकता है। फिर सब टीम एग्री हुई और सचिन का वो आखिरी वर्ल्ड कप था। आप सबको याद होगा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबने सचिन को कंधे पे बिठाया और पूरे स्टेडियम में घुमाया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना वाई पता होना चाहिए। तो आज आप डिसाइड करिए, अगर आप नोट पेन या कुछ भी लेके आपको लाइफ में क्या करना है। जैसे मैं डायबिटीज का जब सेमिनार लेता हूँ तो मैं एक एक चीज लिखवाता हूँ, और गोल सेट करना भी बहुत जरूरी है। कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमको डायबिटीज कम करना है, ब्लड प्रेशर कम करना है, वजन कम करना है, बट ऐसे नहीं करना है। आपको स्पेसिफिकली वो चीज लिखना है कि भाई एग्जैक्ट मान लो कि आपका फास्टिंग सुबह ब्लड शुगर है 150 है और खाने के बाद का शुगर 250 है, तो उसको आपका एक विजन चार्ट बनाइए, गोल चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए और अपने जो बेडरूम है वहाँ वार्डरोब में लगा दीजिए कि मेरा फास्टिंग शुगर आने वाले 3 महीने के अंदर, डेट के साथ स्पेसिफिक स्पेसिफिक लिखिए। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, जो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मान लो कि मैं बोलूं कि मेरा 110 किलो वजन है, 1 महीने के बाद 70 किलो हो जाना चाहिए, तो वो रियलिस्टिक और अचीवेबल नहीं है। आपको ऐसे ही गोल सेट करना है जो इनिशियली 2-3 महीने के आप रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो और टाइम बाउंड, खास करके डेट वगैरह खास लिखनी है। तो ये सारी टेक्निक बहुत काम आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आपको अपना वाई क्लियर करना है आज कि क्यों आप ये करना चाहते हो। और हेल्थ में बता दूं कि आने वाले टाइम पे लग्जरी बनने वाली है। अपने स्टीव जॉब का नाम सुना होगा, जो एप्पल कंपनी के सीईओ है, जिन्होंने एप्पल के मोबाइल और वो सब सीईओ, उनका एक स्टेटमेंट था। उनको जब पेनक्रियास का उनको कैंसर था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट, वो लेवल के व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया कि आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर रख सकते हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब है तो वो, आप मान लो कि डायलिसिस करा रहे हो या कोई एनजीओ हार्ट का कोई ऑपरेशन है, तो कोई व्यक्ति को पैसा दे के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी जगह आप डायलिसिस करा लो। तो अगर ये लेवल का व्यक्ति बोलता है कि भाई आपको हेल्थ का प्रायोरिटी देना चाहिए, जो एप्पल कंपनी के सीईओ है,
और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जो बिग बुल है इंडियन स्टॉक मार्केट के, उनका भी नाम सब लोगों ने सुना होगा। उनका जब डेथ हुई तो 21,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 21,000 करोड़ की उनके पास नेटवर्थ थी। उनका भी एक स्टेटमेंट था कि आज तक मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ के ऊपर था, बिकॉज उनकी कुछ खराब आदतें खाने पीने की थी। तो अगर ये लेवल के व्यक्ति अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं बिफोर डेथ, तो दोस्तों हमें समझ लेना चाहिए कि आने वाले टाइम पे हेल्थ जो है वो लग्जरी बनने वाली है। मतलब कितना भी पैसा होगा आपके पास, वो काम नहीं आएगा। तो आज ही आप एक संकल्प कीजिए कि आज से हम प्रॉपर डिसिप्लिन वाली लाइफ फॉलो करेंगे। जो जो आपके गोल्स है उसको आप विजन चार्ट बनाइए, लिखिए कि क्या क्या आप हेल्थ के बारे में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, इतना शानदार प्रैक्टिकल जो व्यक्ति हाजिर है उनके दृष्टांत दिए हैं, और मेरा भी सौभाग्य है कि आप डायबिटीज का आपने चालू किया और हमारे साथ पवन जी जुड़ चुके हैं, जिनकी मम्मी के लिए प्रश्न है। मैंने वीडियो कॉल में जी इसके लिए उनको लिया कि जी वो सीधा आपसे बातचीत कर सके और वो जी गाइडेंस ले सके। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आपको भी खास खास आज बधा रहे। तो डॉक्टर साहब हमारे सामने हाजिर है, आप क्या आपकी मम्मी के लिए पूछना चाहते हैं? जी जी, बताइए पवन जी। नमस्ते सर। आज सौभाग्य है नमस्ते। कि एक फेमस डायबिटिशियन जो कहा जाए, और ऐसा डायबिटिशियन मतलब जो लोगों की सेवा कर रहा है। रिवर्स डायबिटीज में आपने बहुत लोगों की सेवा की है। तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो आज बिल्कुल पूछिएगा, बेहिचक डॉक्टर साहब बेहिचक जवाब देंगे, और आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ से कि ये ना मीन्स आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन में यहाँ से आपको मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरी मदर को मैंने कुछ दिन पहले उनका अभी 4-5 दिन पहले डायबिटीज फास्टिंग टेस्ट कराया, तो 255 के आजू बाजू उनका आया। जी तो जी जी उसके जी। लिए क्या प्रिकॉशन की जरूरत है, और लोगों को मतलब मीन्स है ना, जो फास्टिंग शुगर है वह 255 है या नॉर्मल है कि 255 से कम रहना चाहिए कि क्या रहना चाहिए, थोड़ी आप जानकारी दीजिए, और इसके रिवर्सल के बारे में थोड़ा बताइए। जी जी। देखो, डायबिटीज शुगर जो है आपका फास्टिंग करीबन 110 120 से कम होना चाहिए, और जो खाने के बाद का है वो 150 से कम होना चाहिए, 150 160 से कम होना चाहिए। अगर 160 को क्रॉस करता है तो वो थोड़ा ज्यादा बोला जाता है। और एक रिपोर्ट उसमें होता है 3 महीने का एवरेज, जिसको HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड HB भी बोलते हैं। तो वो आपका 6.5 होना चाहिए। अगर बहुत ही एज है, मान लो कोई 65 प्लस है, तो उनके लिए बहुत टाइट कंट्रोल रखना जरूरी नहीं है। अगर उनका एवरेज शुगर 60 के आसपास है तो भी चलेगा। तो डिपेंड ऑन एज टू एज, बट ओवरऑल अगर 60 65 से कम है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि 6.5, एवरेज शुगर 6.5 या उससे कम रहे, या उसके 6.6 भी रहे तो भी दैट्स गुड। तो हमारा रिवर्सल में टारगेट यही रहता है कि मिनिमम 6 महीना, 3 से 6 महीने तक वो टारगेट अचीव करके रखे, तभी हम बोल सकते हैं कि नहीं, इनका डायबिटीज रिवर्स हुआ है। कोई व्यक्ति का मान लो HbA1c 7.5 रहता है, तो अगर एक बार अगर उनका 6.5 टच हो गया, मान लो कि हमारे साथ जुड़ता है और 6.5 टच हो गया, और फिर मैं 2 महीने बाद अगेन चेक कराऊं तो वो अगर 6.9 आ गया, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि रिवर्स हो चुका है। इसका प्रोसेस है, एक टर्मिनोलॉजी रिवर्सल हम कब बता सकते हैं कि उनका जो HbA1c है वो 3 महीने तक, मिनिमम मिनिमम 3 महीने तक 6.5 या उसके कम रहे, तभी हम बोल सकते हैं कि इसको रिवर्सल और रिमिशन भी बोल सकते हैं इसको। प्रिकॉशंस की बात करें तो डाइट के बारे में आज काफी मिथ्स है कि भी हम मैंगो नहीं खा सकते, हम गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, हम दूध नहीं पी सकते। ये सब सही बात है, बट क्या आपका माइंडसेट रेडी है? अगर आप मान लो 40 साल से चाय पी रहे हो, और मैं कल से बोलूं कि आपको चाय नहीं पीना है, तो आप मोटिवेटेड होके ना तो कर दोगे, लेकिन आप लंबा वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। साउथ इंडियन पेशेंट को मैं बोलूं कि भाई आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन आइटम खाना बंद कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ इंडियन पेशेंट को मैं बोलूं कि आप पराठा खाना बंद कर दीजिए सुबह, तो आपका कल्चर क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका लाइक और डिसलाइक क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है। हमारी जो टीम है मेरी फ्लिप डायबिटीज की, वो सारी कस्टमाइज अप्रोच रखती है पेशेंट पेशेंट टू पेशेंट, बिकॉज हर एक का एक एनवायरमेंट और जो है कल्चर अलग अलग रहता है, उनकी हैबिट्स लाइक्स डिसलाइक अलग अलग रहती है। और ऐसे ही एक्सरसाइज का भी मीथ है कि भाई जिम में ही जाना है, ये भी एक बहुत बड़ी मीथ है। आपको क्या पसंद है? आपको मान लो स्विमिंग पसंद है, आपको साइकिलिंग पसंद है, आपको जॉगिंग पसंद है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो पहले शुरुआत उससे कराइए। कोई भी हैबिट का एक रूल है कि आप हैबिट रातों रात पूरी चेंज नहीं हो सकती।
इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। बहुत अच्छी एक स्टोरी है, कोर करके एक मूवी था हॉलीवुड का, द कोर करके, किसी ने नाम सुना होगा। तो उसमें ऐसा दिखाया गया कि एक बार पृथ्वी की जो कोर है, कोर माने जो उसका जो मेन सेंटर है पृथ्वी का, वो रुक जाती है। और धीरे धीरे अगर कोर ही रुक गई, जो एकदम मेन अर्थ का जो कोर है वो फिर घूमता है तो पूरी अर्थ चलती है। तो ये वो रुक गई, कोर घूमना रुक गई। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बोले इसको हम चालू नहीं करेंगे तो पृथ्वी में विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जितने बड़े बड़े जो टॉप लेवल के व्यक्ति हैं उनको बुलाया कि भाई इसमें चालू कैसे करें, वापिस कोर अगर घूमना चालू नहीं हो तो पृथ्वी में विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक बड़ा सा बॉम्ब उसके ऊपर कोर में गिराते हैं। बोले अगर ऐसा करना है तो पहले तो जमीन में ड्रिलिंग करना होगा बहुत किलोमीटर। बोले वो डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम नहीं है हमारे पास। तो उसने बोला कि हम समंदर में जाके करते हैं तो ताकि इतना जो 4-5 किलोमीटर है वो कवर हो जाए। तो ना ऐसा किया, बड़े बड़े जो टॉप लेवल के जो इसके प्रोजेक्ट ले रहे थे उनको बुलाया और समंदर में गए और बड़ा सा बम फोड़ा वहां पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोर उन्होंने वेट किया, 24-48 घंटे वेट किया, लेकिन कोर चालू नहीं हुई और वापिस सब लोग टेंशन में आ गए। वापिस मीटिंग किया सब साइंटिस्ट ने। तभी एक बूढ़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अगर कोर को वापस चलानी है तो छोटे छोटे बम फोड़िए आप अलग अलग जगह। तो उन्होंने वैसा ही किया, समंदर में गए, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे बम फोड़े और कोर घूमना चालू हो गई। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कोई हैबिट चेंज करनी है तो बड़ा स्टेप नहीं लेना एक साथ, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो, जो इसको मिनी हैबिट्स बोलते हैं, तो इससे आपका फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो कोई भी बड़ा डिसीजन, बड़ी हैबिट्स रातों रात चेंज नहीं करनी है, पहले उसको मिनी हैबिट्स में कन्वर्ट करिए। जैसे इसका एग्जांपल कि पानी में अगर कोई बड़ा पत्थर डालोगे तो वेव्स नहीं बनेंगे। उन्होंने छोटे अलग अलग जगह बम फोड़े तो वेव्स बने अलग अलग जगह, और ये वेव्स से कोर चालू हो गई, अंदर कोर्स के अंदर वेव बने, कोर जो है थी। तो ये एग्जांपल इसलिए कि आपको पहले मिनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना है। कि मान लो चाय मैंने बंद करने के लिए बोला है तो कल से एकदम बंद नहीं करना है। पहले आपको करना है कि मैं थोड़ा उसमें दूध कम लूं, पानी ज्यादा लूं, क्वांटिटी इतनी रखूं। पहले एक हफ्ता ऐसे चलाओ, फिर सेकंड हफ्ते में बोलो कि मैं शुगर थोड़ा उसमें कम डालूं। ऐसे ऐसे यू डिसाइड, कस्टमाइज अप्रोच अपने आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये मिनी हैबिट्स का कॉन्सेप्ट आपको रखना है। और डाइट के बारे में मैं और एक चीज बताऊं तो लोग फास्टिंग करते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए काम करता है। ये ऐसा नहीं कि ये गलत कंसेप्ट है, बट डायबिटीज में जनरली हम लोग पेशेंट को 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए बोलते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। और ये खाना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें थोड़ी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट माने चावल है, गेहूं वगैरह है, वो कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला जितना आप खाना खाओगे, ये सारी चीजें अल्टीमेटली शरीर के अंदर शुगर में कन्वर्ट होती है। तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है। तो ये डाइट के बारे में भी एक मिथ है, और एक्सरसाइज के बारे में भी मिथ है जो मैंने बताया। बहुत शानदार पवन जी, आपको शायद डॉक्टर साहब की बातों से बहुत सारी चीजें जानने को मिल गई होगी। और डॉक्टर साहब का एक कोर्स भी चलता है, रिवर्स डायबिटीज, तो जी वो जी भी बिल्कुल। अपन उसके अंदर भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद पवन जी, आप हमारे साथ में जुड़े हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैंक बहुत यू। सारे और भी लोगों के सवाल आ रहे हैं और जी आपसे जी जानना चाहते हैं कि कैसे ये डायबिटीज का स्टार्टिंग लोगों को पता कैसे चलेगा कि यार मेरी बॉडी में लक्षण जो हैं उनके जी। सिम्टम्स क्या है। अ, लक्षण इसमें क्या है, जैसे डायबिटीज पेशेंट को इनिशियल लेवल पे पता नहीं चलता है। वो कई बार पेशेंट को क्या है कि जैसे एक लेवल पे बढ़ता है, मान लो 250-300 या 250 के ऊपर जाता है, तभी पेशेंट को ये सब पता होता है। अर्ली स्टेज में थोड़ा क्लिनिकल सिम्टम्स में, ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया कि पेशेंट को भी पता नहीं चलता। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसको सिम्टम्स अर्ली स्टेज में जो भी थोड़ा बहुत भी दिखाई दे तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखानी चाहिए। जैसे कि डायबिटीज में क्या होता है कि आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, आपको प्यास ज्यादा लगती है, पानी पीने की इच्छा ज्यादा होती है, आपका वजन अननेसेसरली विदाउट एनी रीजन कम होने लगता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको थकान लगती है, सिर में दर्द होता है, कई बार आंखों के नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे उसके बेसिक जो है, पैर में कई बार झंझनाहट होती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स है डायबिटीज के। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज हर एक डॉक्टर के पास एक छोटा सा मशीन रहता है, ग्लूकोमीटर।
वो इमिडिएटली आपको चेक करके रैंडम शुगर चेक करके बता सकते हैं कि भाई आपको डायबिटीज बॉर्डर लाइन या उससे ज्यादा है। फिर जरूर पड़े तो लेबोरेटरी में टेस्ट करा सकते हैं। ये छोटे से लक्षण है। और भी जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कुछ कुछ बहुत सारे लोग आप रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, डॉक्टर साहब आप वीडियो कॉल में लेकर के अभी भी लाइव में भी जी। आंसर देंगे, लेकिन कॉमन जो बहुत सारे लोगों की जो आई है रिक्वेस्ट है, हम्म। इनका निदान कैसे करें। डायबिटीज का टेस्टिंग जी। करा लिया है, समझ में आ गया कि भाई सुबह की 150 है, शाम की 300 आ रही है, कभी 200 आ जी। रही है, तो उसका कोई ऐसा छोटा सा निदान। पहले नंबर पे तो डॉक्टर साहब के पास आना है, प्रॉपर डाइट योगा जी। आपने जो सारी चीजें बताई वो जी। करनी है, लेकिन कुछ ऐसी घरेलू चिकित्सा पद्धति या आपने कुछ ऐसे स्पेशल तारण कैसे इसका निदान करें। निदान में हम लोग जैसे यूजुअली ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जो बेसिक ब्लड टेस्ट में 3 ही ब्लड टेस्ट होते हैं। एक तो सुबह भूखे पेट का जो ब्लड टेस्ट है जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। फिर एक होता है हम्म। खाने के बाद 2 घंटे बाद का जिसको पीपीबीएस बोलते हैं, पोस्ट प्रेनेडियल ब्लड शुगर। और एक हम्म। साथ होता है HbA1c, 3 महीने का एवरेज शुगर। ये 3 कॉमन है। अगर पेशेंट को जैसे ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो वो भी हम साथ में और टेस्ट ऐड करते हैं। अभी हाल फिलहाल की गाइडलाइन में हम लोग बेसिक के साथ थोड़े एक्स्ट्रा टेस्ट भी लिखते हैं। जैसे कि मैंने ये 3 टेस्ट बताए, उसके अलावा पेशेंट का थायराइड लेवल भी हम चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी चेक करते हैं, किडनी का रिपोर्ट, क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल, TSH करके थायराइड का रिपोर्ट होता है, यूरिन का रिपोर्ट चेक करते हैं, और SGPT माने लीवर का। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि अगर आपको डायबिटीज है, अभी डिटेक्ट हुआ है, लंबे टाइम से है, तो वो सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करता है। चाहे आपकी किडनी हो, लीवर हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारे ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब करता है। शुगर लेवल अगर बॉडी में रहता है तो हाल फिलहाल की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ये सारे पैकेज कराते हैं टेस्ट। टेस्ट कराते हैं। जिन हाँ, जो जो भी टेस्ट लोग और मुझे रिक्वेस्ट क्लिनिकली भी भेज रहे हैं, यदि आपको जी। डायबिटीज के लिए और डॉक्टर साहब से के बारे में डायरेक्ट रियल में कुछ जानना है, वही सब लोग रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि उससे डॉक्टर साहब आपको गाइड भी कर पाएंगे, कोचिंग भी दे पाएंगे, और आज से आप 100% स्वस्थता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भावी पीढ़ी के ऊपर, जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, यदि डायबिटीज है और मम्मी पापा उसके ऊपर कुछ सीरियस नहीं हो रहे हैं, जी। जी। तो ये कितना घातक हो सकता है। आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले हमारे जो पूरी तरह से हमारा वंश वेला भी बोल सकते हैं, और जी। जी। इनसे कई सारी मेडिकल इफेक्ट और फाइनेंशियल, यदि डायबिटीज है और इन्होंने किसी ने नहीं प्रॉपर कराया, तो इससे क्या नुकसान आ सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा निपुण जी। सबसे पहले तो हमारे बच्चे, मैं थोड़ा बता दूं कि मान लो आपकी जो हैबिट्स है वो वही वही आपके बच्चे फॉलो करते हैं। अगर हमें बाहर खाने का शौक है, कई बार मतलब फेस्टिवल में हम कई बार बाहर चले जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में बाहर चले जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार बाहर जोमेटो और स्विगी से मंगा लेते हैं। तो ये सारी हमारी हैबिट्स जो है वो बच्चे देखते हैं। आपका बच्चा चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो, ये एज ग्रुप ऐसा है 4 से लेके 12, 13, 15 साल तक का, कि आपको वो ऑब्जर्व करता है। फिर आपकी जो हैबिट्स और बिलीफ और लाइफस्टाइल होगी वही बच्चा आगे जाके फॉलो करेगा। और बच्चों में भी आजकल देखा गया है चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत बड़ा इश्यू है। बिकॉज उनका भी जंक फूड है, कोई एक्टिविटी फिजिकल नहीं है उनकी। घर में फ्री टाइम पे, पहले हमारे टाइम पे तो लोगों को घर बुला चिल्ला के मदर बुला दी, भाई आप घर आ जाओ, घर पे पैर टिका के रखो। और आजकल के बच्चों को धक्का मार के निकालना पड़ता है कि बेटा नीचे खेलने जाओ, मोबाइल रखो। खाते समय भी वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि भाई आप कुछ खाते समय अगर एंगेज रहते हो तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इफेक्ट करता है, स्लो कर देता है, खाना पूरी तरह से पाचन नहीं होता है उसमें। तो ये चीजें बहुत ही बच्चों में देखी गई है कि ये स्ट्रिक्टली पेरेंट्स को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। और पेरेंट्स को भी है कि यंग एज ग्रुप के हैं, खासकर 30, 35, 40 साल के हैं, तो उनमें भी ये बहुत कॉमन है। तो अगर वो भी अगर सही तरीके से अपनी हैबिट्स और वो चेंज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे उसके भी कॉम्प्लिकेशन बहुत है डायबिटीज के। मान लो आपका डायबिटीज 250, 300 रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, आपका HbA1c 7.5 के ऊपर रहता है हमेशा, 7, 7.5 से ऊपर रहता है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। जैसे कि आपका किडनी डैमेज हो सकता है, आपका आंख का पर्दा डैमेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, आपको इम्पोर्टेंसी सेक्सुअल प्रॉब्लम आने की संभावना हो सकती है, पैरों की नसें कमजोर हो जाती है। तो ये सारे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्किन के डिजीज हो जाते हैं कई बार पेशेंट्स को। तो ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें मैं निकुंज एक चीज बता दूं कि अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है डॉक्टर्स के लिए
ट्रीट करना, बिकॉज उस टाइम उसको फिर वो दोनों चीज, शुगर को भी करना है ट्रीट, और साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको भी ट्रीट करना है। और कॉम्प्लिकेशन अगर एक बार हो जाता है तो वो डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। तो इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई आप कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट को। और कॉम्प्लिकेशन ना होने के लिए सबसे बड़ा रोल आप ही प्ले कर सकते हो अपनी लाइफ में, कि आप ट्रैकिंग करिए शुगर को, ब्लड प्रेशर को। ट्रैकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप चेक करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं आज मेरा ये हफ्ते इतना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप कंट्रोल कर लोगे सभी चीजों को। समय समय पर चेकिंग कराना बहुत जी बेहद जरूरी है। जी जो जी। और वो फैमिली घर पे डॉक्टर भी एक कर रखना। सकते हैं, ग्लूकोमीटर से। अभी तो हर घर में कोरोना के बाद इस हर तरह के डिवाइस, छोटे जैसे ग्लूकोमीटर है, बीपी मशीन है, वेइंग मशीन है। मुझे लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें आज के जमाने में हर घर में होना ही चाहिए। हम्म 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 हम्म। बहुत शानदार आपने बात बताई कि समय समय पर डॉक्टर से की सलाह लीजिए और कुछ मशीनें घर में रखिए। यहाँ पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस जो हुआ है, उसमें हेल्थ की कुछ ऐसी 5-7 टिप्स के जो आधार स्तंभ बन सके, लोग बिल्कुल स्वस्थ रह सके और एक लंबे समय तक अपने जीवन को एंजॉय कर सके, ऐसी कोई 5-7 पावरफुल हेल्थ के बिल्कुल लिए आप बिल्कुल टिप्स देना चाहो तो? बिल्कुल। हेल्थ के मैंने बोला ना 6 पिलर्स बहुत जरूरी है। एक तो यस। मैं पहले बता दूं स्लीप, क्योंकि आजकल देखा गया है कि 80% लोगों की स्लीप आज डिस्टर्ब हो चुकी है। चाहे वो एडल्ट हो, ओल्ड एज हो। और स्लीप बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आपका बीमारी है शरीर में, उसको ठीक कब होती है? जब आप डीप स्लीप, आपकी अगर क्वालिटी अच्छी है डीप स्लीप की, तो ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि अगर आपकी डीप स्लीप अच्छी है तो उसमें परमात्मा खुद आपको आके आपके शरीर के ऊपर हाथ फेरते हैं। बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि अगर आपकी डीप स्लीप अच्छी है तो बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हो और क्योर भी हो सकती है। तो इसलिए स्लीप के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि आज ज्यादातर यंग जनरेशन है, ओल्ड एज है, वो क्या करते हैं रात को 12 साढ़े 12 तक मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। और इससे क्या होता है, मोबाइल की जो स्क्रीन है उसमें से आपका जो रेज निकलता है वो बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ाता है। जबकि रात को 10 बजे आइडियली नींद आने के लिए मेलाटोनिन नाम का हार्मोन चालू हो जाता है शरीर में बनना। सोने के लिए आइडियल टाइम क्या है? 10 बजे। 10 से 11 के बीच में आपको मैक्सिमम सो जाना है, 10 साढ़े 10 बजे तक, और सुबह 6 बजे उठना है। ये बैंकेबल टाइम बोलते हैं इसको। लेकिन उसकी वजह ज्यादातर लोग और क्या करते हैं कि 12 साढ़े 12 1 बजे तक यंग जनरेशन भी गई देखा है, मोबाइल लैपटॉप टीवी देखते हैं। तो वो सेरोटोनिन हम्म। बढ़ाता है और मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कम होता है। इससे क्या, मेलाटोनिन बहुत जरूरी है शरीर में नींद लाने के लिए। और इसमें क्या होता है, सेरोटोनिन, ये मेलाटोनिन आपका कम हो गया और सेरोटोनिन बढ़ गया, तो सेरोटोनिन हार्मोन है ना, आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करता है बॉडी में। तो इससे आपको नींद तो चलो आ जाएगी थोड़ा, बिकॉज आप मोबाइल में रील्स देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, तो इससे बॉडी में क्या है, आपको एक्साइटमेंट हार्मोन बढ़ जाएगा। फिर आप, चलो आप 12 साढ़े 12 तक मोबाइल देख रहे हो, फिर नींद आपको आएगी 1 बजे, और आप उठोगे सुबह 9 बजे। भले आप 8 घंटे की नींद लेते हो, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं होगी। बिकॉज ऑलरेडी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्लीप का जो हार्मोन का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आपको ऐसा लगता है कि हमने 8 घंटे सोए, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप, आप कभी डीप स्लीप चेक करना स्मार्ट वॉच में, वो कभी भी ठीक नहीं होगी आपकी। तो आपको ये बायोलॉजिकल क्लॉक को बनाए रखना है। बैंकेबल टाइम अगर सोने का है तो वो 10 बजे है। 10 से 11 के बीच में आप मैक्सिमम सो जाइए, और सुबह 6 बजे तक इसमें सारे हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस रहते हैं अगर इस टाइम में आप सोते हो तो। उसके अलावा आप क्या खाते हो, आपकी एक्टिविटी क्या है, आप एक्सरसाइज कितना एक्टिव हो दिन भर, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, आपका इमोशंस क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती है। और खाने के बारे में बताऊं तो आज लोग क्या है कि इतने फटाफट खाते हैं। मान लो कि ऑफिस में है या कहीं है, मीटिंग में है, तो फटाफट 10 मिनट में ऐसे खा लेंगे जैसे कहीं भागना हो। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। बिकॉज खाने के टाइम पे आपका इमोशंस क्या है, वो भी आपके खाना शरीर में कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी मैटर करता है। तो जैसे मंदिर में हम प्रसाद लेते हैं तो एक अच्छा भाव और अच्छी फ्रीक्वेंसी है उसमें, तो वो ऑलवेज एक अच्छी फीलिंग के साथ हम खाते हैं। तो वैसे ही हम जब खाने बैठते हैं तो एटलीस्ट 20 मिनट का टाइम रिजर्व रखें। आसपास कोई मोबाइल नहीं हो, टीवी नहीं हो, कोई स्क्रीन टाइम नहीं हो, वातावरण शांत हो, कोई अच्छा म्यूजिक लगा सकते हो हम खाने के टाइम। और एकदम रिलैक्स वातावरण में उस टाइम कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करना है खाने के समय। और खाना चबा के खाना है। ये भी देखा गया है कि हम चबा के नहीं खा रहे। आइडियली आपको 15-20 बार चबाना है कोई भी आप एक निवाला जो है, लेकिन हम लोग एवरेज देखा गया है, ज्यादातर 4 से 6 बार चबाते हैं उसको। तो ये सब चीजें बहुत छोटी ये छोटी एक चीजें हैं, एक बहुत हवाला कितनी बार चबाना है मेडिकल साइंस मिनिमम के हिसाब से? मिनिमम समझो
15 से 20 बार तक उसको प्रॉपर च्यू करना है दबा के, अलग अलग जगह से। लेकिन हम लोग एवरेज देखा गया 4 से 6 बार हम लोग उसको च्यू करते हैं। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, उसको भी एकदम से आप मान लो 4 बार आपने ऑब्जर्व किया है तो एकदम 20 बार नहीं ले जाना, पहले मिनी हैबिट्स कि उसको आप मान लो 4 बार आप निवाला कोई च्यू कर रहे हो तो उसको 4 से 3 बार बढ़ाओ एक हफ्ते तक, धीरे धीरे उसको वो प्रैक्टिस में ले जाओ। तो कोई भी प्रैक्टिस है, कोई भी हैबिट्स रातों रात चेंज नहीं करनी है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म आप फॉलो नहीं कर सकते हो। यस, तो आपने ये बहुत डिटेल के साथ में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है वो बता रहे हैं। रोग के लिए प्रिकॉशन, सावधानी क्या रखें? सावधानी यही चीज जो मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारा अवेयर रहे हमारे शरीर के प्रति, ट्रैकिंग करें कि हमारी बॉडी का जो बेसिक है, मान लो ब्लड प्रेशर कितना रहता है, शुगर कितना, वेट कितना है, ब्लड रिपोर्ट, अगर आपको कोई बीमारी है तो टाइम टू टाइम आप चेक कराइए। इससे क्या है कि बॉडी में जैसे ही कोई चेंज होगा तो पहले आपको पता चलेगा। इसको सेल्फोमीटर बोलते हैं। आपका सेल्फोमीटर बॉडी का आपके पास होना चाहिए, उसका कंट्रोल किसी और के पास नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपको बिलीफ होना चाहिए कि मेरी बीमारी बदल सकती है। मैं आपको और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक रॉजर बैनिस्टर करके अमेरिकन दौड़वीर थे, तो उन्होंने 1954 में 4 मिनट में 1 माइल रनिंग कंप्लीट किया। ये ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। तब तक जब ओके। उन्होंने ये 4 मिनट में 1 माइल रनिंग था, एक रेस थी, उसमें वो जीत गए। तो वो रिकॉर्ड उन्होंने 150 साल बाद उन्होंने ब्रेक किया और सब लोग हैरान परेशान कि इतना फास्ट 4 मिनट में 1 माइल कैसे कोई दौड़ सकता है। वो तब से लोगों की बिलीफ चेंज हो गए। उसी साल करीबन 37 अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया और पूरे वर्ल्ड वाइड 250 लोगों ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो जो 150 साल से नहीं हुआ था वो एक ही साल में क्यों हो गया? क्योंकि लोगों की बिलीफ पैटर्न ऐसी थी कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। पर जैसे ही किसी एक व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, वैसे ही लोगों की माइंडसेट और बिलीफ पैटर्न चेंज हो गई कि नहीं ये हो सकता है। तो मैंने बोला उसी साल 37 अमेरिकन दौड़वीर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा और पूरे वर्ल्ड वाइड 250 लोगों ने तोड़ा, क्योंकि लोगों का बिलीफ पैटर्न चेंज हो गया। तो वैसे ही आपको आपको कौन सी अपनी मान्यताएं रोक रही है और आपका रॉजर बैनिस्टर कौन है आपकी लाइफ में, अपना मेंटर कौन है। अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढिए कि जिन्होंने अपना बीमारियां ठीक की है दवाई के बिना, उनको अपना रोल मॉडल बनाइए। अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है और ये आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। और आप कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन आपके आपके दोस्त यार है, आपके नेबर है, वो नेगेटिव बातें करते हैं बार बार, उस तरह के ग्रुप से आप जुड़े हो जहाँ नेगेटिविटी फैली है, हर एक चीज की हर एक चीज के बारे में नेगेटिव बोला जा रहा है, ग्रोथ की बातें नहीं हो रही है, तो उस तरह से ग्रुप से आपको अलग होना होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करती है। और ऐसा है कि आप कोई मान लो कि आप कोई ऐसा सर्वे भी हुआ है कि आप दारू नहीं पीते हो और 6 महीने तक मैं बोलूं कि आपके 5 ऐसे दोस्त के साथ जुड़िए जो ड्रिंक करते हैं, तो आप 95% ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 6 महीने के बाद आप भी पैक मारना चालू कर दोगे, आधा अल्कोहल पीना चालू कर दोगे। तो संगत का इतना असर होता है। तो ये जी चीज बहुत ध्यान रखनी है हमें कि आपने आप हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या वो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं या फिक्स माइंडसेट वाले हैं। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। और अपना बहुत मेंटर बहुत रोल मॉडल चुनो। जी। हम्म, बहुत एकदम डिटेल के साथ में आपके एक्सपीरियंस और आपकी ये जो अनमोल चाबियां, सोनेरी सूत्र बोले तो बता रहे हैं। एक और यहाँ पर प्रश्न वापस आ रहा है कि डायबिटीज में सोने की, नींद की क्या भूमिका हो सकती है? बहुत सारे लोगों की यदि पूरी रात की जॉब है, बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं कि जिनका नाइट के अंदर ड्यूटी रहता है, तो जी जी उन लोगों की बॉडी के ऊपर भी कुछ इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल। ये जो इफेक्ट ऑफ शिफ्ट वर्क ऑन बॉडी, इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुए है कि जिनका खास करके नाइट शिफ्ट है, जैसे कोई डॉक्टर है, नर्स है, या कोई ऐसे प्रोफेशन में जैसे सोल्जर है या कोई शिफ्ट ड्यूटी कोई कंपनी में है, तो अब देखो वो तो हम बदल नहीं सकते बिकॉज ये कंपनी का पॉलिसी है और ऊपर से डिसाइड होता है। तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि जैसे मैं ओएनजीसी में हूँ तो हमारे वहाँ शिफ्ट वर्क है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि नाइट शिफ्ट है, फिर सुबह आके सोने के बदले सो आइडियली सो जाना चाहिए कि भाई चलो 8, आप रात को 8 से सुबह 8 बजे तक जॉब किया है, तो जो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई है वो इमिडिएटली आपको पूरी करनी है। और ज्यादातर लोग मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लोग क्या है कि घर पे आके घर का कुछ काम छोटा मोटा निपटा देंगे कि चलो आज अभी टाइम मिला है तो ये मैं कर दूं, वो ऐसा नहीं करना है। आपके कई बार क्या माइंड थका नहीं होता है बट बॉडी थकी होती है।
जब फिर धीरे धीरे क्या माइंड भी थकने लगेगा और बॉडी के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट आएगा। तो जैसे शिफ्ट वर्क है तो आपको इमिडिएटली, जैसे नाइट ड्यूटी है तो सुबह आके आपको आराम करना ही करना है। कोई भी काम भले ही छोटा हो, पहले अपनी बॉडी को आपको सुनना है और आराम करना है। उसके साथ आपको अच्छा खाना, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब फॉलो करना है, ताकि माइंड आपका जो एग्जॉस्ट हो जाता है रिपीटेडली, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। ओवरऑल रेस्ट करना बहुत जरूरी, खासकर यंग जनरेशन में। अगर ये जो चार पांच चीजें, टिप्स हम फॉलो नहीं करते तो इससे भी बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है कि अगर आपकी शिफ्ट ड्यूटी है, मान लो नाइट ड्यूटी हफ्ते में 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही हो, लेकिन अगर आप आराम नहीं करते हो सामने, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ती है, ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत बढ़ती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है, आपको इवन कैंसर होने तक की संभावना भी बढ़ जाती है। ये सारे बहुत इन डेप्थ रिसर्च हुए हैं। तो इसको इमिडिएटली, और बहुत सारे लोगों को देखा गया कि ये शिफ्ट वर्क है तो इमिडिएटली ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। आखिरी एक आध प्रश्न डॉक्टर साहब लेते हैं कि जैसे आपने बताया कि 2040 तक संख्या बहुत बढ़ने वाली, करीबन 30 करोड़ 40 करोड़ लोग डायबिटीज वाले हो सकते हैं। तो आजकल इतनी सारी डायबिटीज के लिए मीट भी चल रहे हैं, करोड़ों वीडियो की, ये नहीं खाना, ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 मिनट में आपका डायबिटीज को जड़ से निकाल दीजिए। तो या तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, 2 घंटे सुबह में चलना पड़ेगा, 1 घंटे शाम को चलना पड़ेगा। तो ये चलने वाला या व्यायाम का जो कुछ मीट है कि 7 दिन चलो और डायबिटीज को 0 करो, तो ये जो आजकल मीट भी जो चल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? एक्सरसाइज जी, के ये बारे में जो मीट चल रहे हैं खास करके। एक्सरसाइज के बारे में अगेन मैं बताऊं कि ऐसी कोई जादुई चाबी होती नहीं है। अगर जादुई चाबी होती तो सब लोग अपना रिवर्स कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि 7 दिन में ठीक हो जाएगा या 21 दिन में डायबिटीज ठीक हो जाएगा। आपको हमेशा अपनी हैबिट के ऊपर फोकस करना है, ना कि आप कोई कोई चीज ने बताया कि आप चाय बंद कर दो जो 40 साल से पीते हो। फिर मैंने बोला कि वो लंबा सस्टेन नहीं करता है। आप कोई मान लो, कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप हमारी शिविर में आइए 10 दिन, हम आपका डायबिटीज कंट्रोल कर देंगे। तो ऐसा देखा भी गया है कि भाई आप, आपका 250 है वो 150 ला देंगे 10 दिन के बाद। पर वहाँ पे माहौल अलग है। वहाँ पे आपको सुबह सलाड दिया जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट माहौल में रखा जाता है। तो क्या 10 दिन के बाद आप वो माहौल घर पे इस तरह की फॉलो कर सकते हो? मेरे काफी सारे पेशेंट ने इस तरह के शिविर में गए हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। 10 दिन तक अच्छा, और 10 दिन के बाद कंट्रोल भी हो जाता है, बट वो लंबा नहीं है। आप जैसे ही मैं महीने बाद चेक करा तो वापिस वहीं जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। रीजन ये है कि वो फिर मुझे बोलते हैं कि नहीं, हाँ वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट था, हमें अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन सब लोग फॉलो कर रहे थे कि सुबह चाय नहीं दिया जाता था, थोड़ा सा ग्रीन टी, फिर सलाद, और खाने में भी एकदम सूखा खाना दिया जाता था, फीका खाना दिया जाता था। तो क्या वो आपको सूट करता है, पहले तो वो देखना चाहिए। और क्या वो कोई भी आप भले ही आप थोड़ा स्लो जाओ, लेकिन आपकी बॉडी और इमोशंस को वो सूट होना चाहिए। ये सब ये चीजें बहुत जरूरी है। किसी ने बताया कि ये सब चीजें कर लो, आप मोटिवेट होकर कर भी लोगे, पर वो लंबा नहीं चलेगा। आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका माइंडसेट उसको एडेप्ट करेगा कि नहीं, आपका इमोशंस अच्छा रहेगा कि नहीं। अगर ये सब चीजें एडेप्ट करोगे तो ये सब चीजें, आपका फैमिली सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग जैसे हमारे प्रीमियम प्रोग्राम फ्लिप डायबिटीज में जो भी एनरोल होते हैं, हम उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करते हैं। भले उसको 1 डेढ़ महीने बाद फर्क पड़ना चालू हो, लेकिन जब वो उसका बेस और प्लेटफॉर्म अगर स्ट्रांग होगा, उसका बेस अगर स्ट्रांग होगा, तो वो फिर वापिस बढ़ेगा नहीं डायबिटीज। तो भले पहले उसका माइंडसेट और बेस को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। रातों रात कोई चीज एक हफ्ते 10 दिन में बदलना है कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर बेस ही कच्चा है तो वापस 10-15 दिन, 1 महीने बाद वापस शुगर बढ़ जाएगा। तो पहले आपका माइंडसेट और इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत आप और डिटेल से ज्यादातर एक आज चीज को। आजकल निकुंज जी ऐसा है ना कि बाजार में बहुत सारे साइन है। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मैं साइंटिस्ट हूँ। तो बोले अच्छा, क्या करते हो आप, साइंटिस्ट हो? तो बोले मैं ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूँ। बोले यार ये तो बहुत अच्छी, कैसे करते हो? तो बोले कुछ नहीं, अभी देखो मैं बैठा हूँ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह के साइंटिस्ट, फेक साइंटिस्ट माने फेक डायटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और एक्सरसाइज ट्रेनर मार्केट में बहुत है, जो बोलते हैं कि हम साइंटिस्ट है, जो ऑक्सीजन को, बट वाकई वो कुछ नहीं करते, वो ऑक्सीजन को बैठे बैठे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने जैसा काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कहने का ये एग्जाम्पल है कि आपको सही लोगों के साथ जुड़ना है। बहुत सारे आपको डायटिशियन और एक्सरसाइज ट्रेनर जाके बोल देंगे कि ये ले लो, आप डाइट फॉलो कर लो 3 महीना, आप एक्सरसाइज ये कर लो, ठीक हो जाएगा।
बट क्या वो आपके लिए सही है? आपका माइंडसेट रेडी है, आपका इमोशंस रेडी है इसके लिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो मैंने बताया, आपकी हैबिट, लाइक, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। सुपर 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 डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया, ये हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खुशी की तक है। और फिर भी सबको फिजिकल मिलना है, और हम चाहते हैं कि एक भी ऐसा बैरियर नहीं रहे कि आज आपका इतना शानदार किसी ने सेमिनार सुना हो और वो आपको मिल करके, हमारा जैन अनुष्ठान का एक ही मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा खुशियां कैसे भी तरीके से लोगों को प्राप्त करें। अभी आखिरी 5-7 मिनट को वीडियो कॉल में भी डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अहमदाबाद से बाहर है डॉक्टर साहब, अहमदाबाद के अंदर रहते हैं, इनका क्लिनिक अहमदाबाद में है। थोड़ा सा आपके बारे में और डिटेल से, कोई व्यक्ति आपके मिशन के साथ में आपकी कोई सर्विस लेना चाहता है, आपको फिजिकल मिलना चाहता है, तो कैसे ज्वाइन हो सकता है? जी, मेरा जो प्राइवेट क्लिनिक है वो निर्णय नगर में है, जो नवा वाड़ज के बाजू में। आप खाली गूगल में डॉक्टर गुंजित परमार लिखोगे तो मेरा एड्रेस, लोकेशन, टाइमिंग के साथ आ जाएगा। और मेरा नंबर भी है वहाँ पे, जो मैं नहीं तो मेरे असिस्टेंट उठाएंगे। तो आप कभी भी, अगर आप अहमदाबाद में रहते हो, मुझे कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आइए मेरे क्लिनिक पे। और हमारे हर संडे डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर ऑनलाइन वेबिनार रहते हैं, जो 11 से 12:30 रहते हैं। तो आप मेरा गूगल पे जो नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे डायरेक्ट लिंक भेजिए, जैसे जैन अनुष्ठान लिख के, तो मैं वो ग्रुप की लिंक आपको भेज दूंगा, और वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। रिवर्स डायबिटीज का हमारा ग्रुप भी चल रहा है व्हाट्सएप। ऐसे 6 ग्रुप चल रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे। तो वो लिंक मैं आपको भेजूंगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, उसमें हर एक प्रोग्राम की जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी आखिरी 2-5 मिनट जो बची हैं, और कोई भी व्यक्ति डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो रिक्वेस्ट जरूर आप भेज सकते हैं। जरूर डॉक्टर साहब आपके हर प्रश्नों का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आखिरी आखिरी में कुछ दवाइयां बता दीजिए। आपने टेक्निक तो सारी बता दिया है, या कोई ऐसा जीवन मंत्र है या ऐसा कोई प्राणायाम है कि जो आज से आपका सेशन अभी खत्म हो तभी से कुछ करना लोग स्टार्ट करें, और जल्दी जल्दी में, तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इसको, अपन फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर भी लाइव कराने वाले हैं, तो वहां से भी बहुत सारे, ढेर सारे लोग जुड़ेंगे। पर आज से क्या स्टार्ट करें कि लोग स्वस्थ हो जाए? देखो, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर उसका निचोड़ मैं बता दूं कि आपका माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और अगर माइंडसेट का एक ही, मैं अगर जिंदगी का सार बोलूं आपको, तो वो 2 ही वर्ड में है। एक तो परसेप्शन और आपका बिहेवियर। ये समझना बहुत जरूरी है। ये 2 चीज के अगर आपको, आपने काम किया तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, मन शांत हो जाए। परसेप्शन मानी कि आपकी बिलीफ क्या है लोगों के प्रति, आपकी मान्यताएं क्या है आपके फैमिली के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके माता पिता के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, आपके जॉब जहाँ करते हो वहाँ आपका लोगों के प्रति परसेप्शन क्या है। आपका परसेप्शन अगर सही होगा तो ही आपका बिहेवियर सही होगा लोगों के प्रति। अगर मान लो परसेप्शन गलत है तो बिहेवियर गलत होगा, बिहेवियर गलत है तो लोग आपसे गलत बिहेवियर करेंगे, क्योंकि जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही लोग हमें हमसे बिहेव करेंगे। तो एक ही चीज है, हमेशा अपना परसेप्शन अच्छा रखो लोगों के प्रति। और जैसे परसेप्शन अच्छा होगा तो बिहेवियर ऑटोमेटिक अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो। और अगर आप मैं बोलता हूँ कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले बनिए, बराबर, किसी की लाइन को कट नहीं कीजिए, लेकिन हमेशा अपनी लाइन बड़ी करने का सोचिए। यही मेरा मूल मंत्र है। बाकी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है, बट इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। हम्म, बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपने इतना सारा टाइम दिया है, और आपके ज्ञान से मुझे लगता है, मुझे तो ठीक है। बहुत सारी जानकारी मिली है। हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार सभी लोग प्रणाम डॉक्टर साहब को कर दीजिए, नमो नमः कर दीजिए। और डॉक्टर साहब, आपने इतना समय दिया, आपके ज्ञान से, आपके मार्गदर्शन थैंक यू से निपुण जी। सैकड़ों लोगों का भला हो, सैकड़ों लोगों का कल्याण आपके हो। प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपकी ऑडियंस से इंटरेक्ट करके। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के प्रोग्राम हम ऑनलाइन और फिजिकल ऑफलाइन भी हम करते रहेंगे, और आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू निपुण जी। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब से विदा लेते हैं, और हमारा जो मणिपुर चक्र का अंतिम 2-3 जो लाइनें हैं, मैं आपको बता के आज का कार्यक्रम यहाँ पर खत्म होता है। तो सभी लोग बराबर मणिपुर चक्र और भक्ताम स्तोत्र की जो आराधना है, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आप आराधना करते हुए, खास करके आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ बने। स्वस्थता ही धर्म है। सभी लोगों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी लोग प्रणाम लिख रहे हैं। आप सभी लोगों को ये पूरा वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी चीजें आप स्टार्ट करेंगे, आपके साथ, आप हमारे साथ एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे,
तभी आपको बहुत 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 बेनिफिट दिखेगा। आप खुद जो है विशिष्ट ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे। तो खास 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 मैं आज आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को वंदना करता हूँ। 17वां नंबर की गाथा की आप आराधना करें, 70वें नंबर की गाथा की साधना करें, और ये सब चीजें करते 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 एक विशिष्ट कोटि की आ, पवन जी, बस पवन जी, आपको धन्यवाद नहीं लिखना है। आपकी जो ऊर्जा है, मैं चाहता हूं कि आप भी जल्दी से जल्दी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पधारें और एक सुपर ऊर्जा के साथ में जुड़ जाइए। रीता जी दोषी, आप भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को वंदना। और इसी के साथ में मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कुछ न कुछ जीवन के अंदर वैल्यू ऐड कर सके। श्राद्ध का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने आज पूजा करा दी है, अभी तक आपने भी अपने माता पिता के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये बहुत स्वर्णिम 15 दिन का अवसर है। उनके लिए जाप कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, भक्ति कीजिए, और पूरी तरह से श्राद्ध की शुभ ऊर्जा को लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक आप पहुंचे। यही भावधारा के साथ आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है और आप चाहते हो कि 5, 25, 100 लोगों को आप डायबिटीज से मुक्त करें, 100% आप स्वस्थ करें, तो इससे बढ़कर डॉक्टर साहब से बढ़कर कोई इंसान नहीं मिल सकता है। जरूर उन हजारों लोगों को उनके साथ में जोड़ते हुए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन खुशी का हम निर्माण करें। यही भावधारा के साथ में आज का लाइव यहाँ पर खत्म होता है। प्रणाम, जय जिनेन्द्र।